एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। आज हम बात करेंगे हरियाणा की झीलों के बारे में। ठीक है, झील कौन कौन सी है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा जो बाकी की मैं बताऊंगी वो बस रीड कर लेना, दैट इज़ इट, राइट। तो शुरू करते हैं सबसे पहले गुरुग्राम से। ठीक है, ये है हमारा गुरुग्राम, ये हमारा दिल्ली है, ये गुरुग्राम है। ठीक है, अब गुरुग्राम में कौन कौन सी झीलें हैं याद रखना। एक तो है दमदमा झील, दमदमा झील, जो कि हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है। ठीक है, कितने एकड़ में फैली है? 3000 एकड़ में ये फैली हुई है। उसके अलावा इसका जो निर्माण था किसने करवाया था, किसने बनवाई थी? 1947 में अंग्रेज़ों ने बनवाई थी। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद जो सेकंड झील है, अब आपने गुरुग्राम देख लिया कहाँ पे है। ठीक है, ये है गुरुग्राम आपका, और मैं यहाँ लिख देती हूँ सारी झीलों के नाम। पहली जो है हमारी क्या है? दमदमा झील। ठीक है, कितने एकड़ में फैली है? इसके बारे में दो चीज़ें लिख लो। सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है हरियाणा की, और 3000 एकड़ में फैली है। ये दो चीज़ें याद रखना। सेकंड हमारी कौन सी झील है? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर झील। मुझे लग रहा है पेन ही ख़राब हो गया। तो सुल्तानपुर जो झील है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट झील अगर है तो यही है सुल्तानपुर। कहाँ पे है ये पूछा जाता है? फर्रुख नगर में है। फर्रुख, जो इधर से हैं उनको पता होगा, फर्रुख नगर में है। ठीक है, और यहाँ पे ना साइबेरिया से पक्षी उड़ के आते हैं, साइबेरियन सारस उन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आते हैं। तो पूछा जा सकता है किसके लिए, कौन से पक्षी यहाँ पे आते हैं? साइबेरियन सारस। ठीक है, तो वो यहाँ पे आते हैं। उसके अलावा खलीलपुर, खलीलपुर झील, झील, तो ये कहाँ पे है? गुरुग्राम, ये भी। ठीक है, और उसके अलावा है बसई झील, और उसके अलावा है सोहना। ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी के झरने भी हैं, गर्म पानी के झरने। तो कौन कौन सी याद रखनी है? दमदमा झील है, उसके बाद है सुल्तानपुर, इनकी बस यही याद रखनी है, सबसे बड़ी है और 3000 एकड़ में है। उसके बाद जो सुल्तानपुर है वो फर्रुख नगर में, एक तो ये याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पे साइबेरियन सारस भी आते हैं। ठीक है, एक टूरिस्ट प्लेस है ये। उसके बाद है खलीलपुर झील, बसई और सोहना, ये 5 झीलें हैं, बस यही याद रखनी है। किसकी? गुरुग्राम की। ठीक है, उसके अलावा अब हम आते हैं सेकेंड सेकेंड हमारी जो झील है वो है फरीदाबाद। ठीक है, ये हमारा गुरुग्राम हो गया। अब ये है फरीदाबाद, गुरुग्राम से सट के। ठीक, इसका देखते हैं कौन कौन सी है। फरीदाबाद की सबसे इम्पोर्टेंट झील है बड़खल झील, बड़खल झील। ठीक है, कितने एकड़ में फैली है? 204 एकड़ में ये फैली है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में, ये मैंने आपको बता दिया। और किस हाईवे के पास है? NH-44 के पास है, ये याद रखना है। उसके बाद है हमारा सूरजकुंड। सूरजकुंड है, झील भी है और ये एक मेला भी है। ठीक है, तो सूरजकुंड मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो, ये भी कहाँ है? फरीदाबाद में है। तो इसका निर्माण किसने, सूरजकुंड का झील का निर्माण किसने कराया था? राजा, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है, सूरजमल तोमर। ठीक है, इन्होंने इसका निर्माण कराया था। कौन सी शताब्दी में? 11वीं, याद रख लेना। और इस झील को, ये जो झील है वो फेमस किस लिए है? क्योंकि इसे उगते सूरज के लिए, उगता सूरज, ठीक है, इसके लिए इसे फेमस बोला जाता है, प्रसिद्ध है ये, है ना। उसके अलावा धौंज जो झील है वो भी कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। उसके अलावा मयूर झील है, वो फरीदाबाद में है। उसके अलावा अनंगपुर। तो फिर से 5 झीलें में याद करने, कौन सी? बड़ाखल, ऐसे बोल सकते हो कि बड़ा जो भाई है वो सूरजकुंड गया। ठीक है, पूरी धौंज में, मतलब धौंस, ऐसे धौंस नहीं जमाते वैसे। मयूर और अनंगपुर, फरीदाबाद की बस यही झीलें आपको याद रखनी है। बड़खल, सूरजकुंड याद रहेगी आपको। सूरजकुंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेला भी इंपॉर्टेंट है, झील भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम हिसार। ठीक है, मैं हिसार से हूँ तो इसकी कर लेते हैं। हिसार में 2 ही झीलें, एक हांसी में है, ठीक है, और एक हिसार में, प्रॉपर हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है। तो जो हिसार में अगर पूछा जाए तो आपको बोलनी है ब्लू बर्ड झील। ठीक है, ब्लू बर्ड झील। और हिसार में ही हांसी शहर है, उसमें है ब्लैक बर्ड झील। तो दोनों ही पंछी, ब्लैक और ब्लू, हिसार में है। ठीक है, हिसार के हांसी जो क्षेत्र है वहाँ पे
आपको ये मिल जाएगी। उसके अलावा है एक चंडीगढ़ की, याद रख लेना आप, चंडीगढ़ सुखना झील। ये तो सबको ही पता होगा, ऑलमोस्ट सबको पता होगा, ठीक है। कब हुआ था इसका निर्माण? 1958 में, ठीक है। और 188 एकड़ में ये वैल्यू हुई है, राइट। अच्छा जी, उसके अलावा है फतेहाबाद। ये है फतेहाबाद। फतेहाबाद में यहीं लिख देती हूँ मैं, कौन सी झील है? चिली, चिली, ठीक है। चिली के बाद कौन सी है हमारी? एक ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब मैंने नहीं देखा, इससे पेपर आया है, बट स्टिल याद कर लेना। महेंद्रगढ़ में कौन सी है? शोभो झील, शोभो सागर झील, ठीक है। भाई मैंने नहीं देखा, बट यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पता आगे बन जाए। यहाँ से बनते हैं, फरीदाबाद वाली से बनते हैं, गुरुग्राम वाली से बनते हैं। चिली से भी मैंने नहीं देखा अभी तक, तो आगे देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है तो। उसके अलावा है तिलियार झील। तिलियार झील इंपॉर्टेंट है, रोहतक में है, ठीक है। कौन सी झील है? तिलियार। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये है NH, नेशनल हाईवे 9 पे, ठीक है, 132 एकड़। चले, अब आती है हमारी जींद में। जींद में जो झील है, जींद में बुलबुल रहती है, बुलबुल झील, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में, ये रहा, कुरुक्षेत्र में कौन सी है? बीबीपुर झील, ठीक है। और एक और झील है कुरुक्षेत्र में जिसे बोलते हैं हम सन्निहित झील, ठीक है। उसके अलावा एक झील है पंचकुला में, पंचकुला सबसे ऊपर। ये कौन सी झील है? टिक्कर ताल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। टिक्कर ताल से जो है वो क्वेश्चन बना है, PYQ आया है। उसके अलावा कैथल में अगर हम देखें तो बिद कयार, कैथल ये रहा, बिद कयार, और एक बूंद केदार भी इसे बोलते हैं, ठीक है। बिद कयार या बूंद केदार दोनों में से कुछ भी आ जाए तो कैथल में है। कुरुक्षेत्र की हमारी हो गई है। डबचिक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, पलवल होडल में, यहाँ पे है, एक जगह है होडल, ठीक है। होडल में एक जो झील है उसका नाम है डबचिक, डबचिक, ये पूछी जाती है, एग्ज़ाम में आती है, राइट। उसके अलावा मेवात की देख लो, नूहू जो है इसे ही मेवात बोलते हैं, पहले इसका नाम मेवात था, नूह कर दिया वापस से। तो मेवात में कौन सी है हमारी? कोटला, ठीक है। और चंदेली और उजीना, चंदेली और उजीना, ठीक है। ये झीलें हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है विच इज़ इन करनाल, कर्ण झील, ठीक है। कर्ण झील, कर्ण के नाम पे ही करनाल सिटी नाम पड़ा है इसका। बस यही जो है झीलें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। एक तो गुरुग्राम की बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, कौन कौन सी थी हमारी? दमदमा, सुल्तानपुर, खलीलपुर, बसई और सोहना, ठीक है। उसके अलावा फरीदाबाद की जो है वो भी आपको याद रखनी है। बड़कल झील है, सूरजकुंड झील है, ठीक है। धौंज है, ये मयूर है और अनंगपुर है। उसके अलावा रोहतक की तिलियार झील है, इंपॉर्टेंट है ये भी। करनाल की कर्ण झील इंपॉर्टेंट है, ये मैंने कभी एग्जाम में देखी नहीं, बट स्टिल देख लेना एक बारी। सन्निहित झील जो कुरुक्षेत्र की है ये इंपॉर्टेंट है। हिसार की दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ब्लू बर्ड भी, ब्लैक बर्ड भी। चंडीगढ़ की सुखना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नूह मेवात की कोटला पूछी गई है एग्जाम में, चंदेली भी शायद पूछी गई है, और उजीना क्या पता इस बार पूछ ले, तो उजीना भी याद रख ले, उजीना है, ठीक है, अणा खाली। शोभा सागर झील मैंने देखी नहीं महेंद्रगढ़ की, बट स्टिल। और डबचिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही झीलें हैं, बस ख़त्म हो गई झीलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।